नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव का पार्ट 3 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के सभी मेले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने इन्हें आसान ट्रिक्स के साथ कम समय में याद किया है। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं और चीजें आसानी से याद हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही शानदार ट्रिक्स वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के प्रमुख मेलों की। यहाँ महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, माघ मेला और कुंभ मेला भी आयोजित होता है। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी संगम पर त्रिवेणी महोत्सव भी मनाया जाता है। इसे भी याद रखिए। उम्मीद है इन मेलों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, तो इसमें तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाल ही में महाकुंभ मेला पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था। अब इनके आयोजन का समय भी जान लेते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्ष में लगता है। माघ मेला हर वर्ष माघ महीने यानी जनवरी से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है और महाकुंभ मेला 144 वर्ष में एक बार लगता है, अर्थात 12 कुंभ मेले पूरे होने के बाद। आगे चलते हैं आगरा के प्रमुख मेलों की ओर। आगरा में मुख्य रूप से लगते हैं बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, ताज महोत्सव और राम बारात। चलिए पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इनकी ट्रिक भी सीखेंगे। सबसे पहले बटेश्वर मेला। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इसका आयोजन कब होता है यह भी पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिए, कार्तिक माह में। अब बात करते हैं कैलाश मेले की। आगरा के प्रसिद्ध कैलाश महादेव मंदिर में यह मेला लगता है और भगवान शिव को समर्पित होता है। इसके बाद आता है ताज महोत्सव। ये कला, शिल्प, संगीत और संस्कृति का प्रसिद्ध महोत्सव है, जिसका आयोजन आगरा के शिल्पग्राम में किया जाता है। और आखिर में राम बारात। ये आगरा की प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक शोभा यात्रा है, जो रामनवमी के अवसर पर निकाली जाती है। अब इन चारों को ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। सबसे पहले बटेश्वर मेला। इसमें बटे से याद कर लीजिए, बैट। अब आगरा के लिए हमारा कीवर्ड है आग। सोचिए, आप दोस्तों के साथ बहुत देर तक क्रिकेट खेल रहे हैं। मम्मी बार बार मना कर रही हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। आखिर में गुस्से में मम्मी कहती हैं, रुक जा, अभी तेरे बैट में आग लगाऊं। बस, बैट मतलब बटेश्वर और आग मतलब आगरा, यानी बटेश्वर मेला, आगरा। अब कैलाश मेला। इसमें लाश शब्द पकड़िए। लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए क्या चाहिए? आग। तो लाश मतलब कैलाश और आग मतलब आगरा, यानी कैलाश मेला, आगरा। अब ताज महोत्सव। ये तो सबसे आसान है। ताजमहल याद कीजिए। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, इसलिए ताज महोत्सव, आगरा। और आखिर में राम बारात। जब भगवान राम की बारात निकली तो उसकी खबर आग की तरह फैल गई, तो राम बारात हो जाएगी आगरा। बस, यही 4 आसान कनेक्शन याद रखिए। बैट में आग, बटेश्वर, लाश और आग, कैलाश, ताजमहल, ताज महोत्सव और राम बारात की खबर आग की तरह फैल गई, राम बारात, आगरा। अब आगे चलते हैं वाराणसी के प्रमुख मेले और महोत्सवों की ओर। वाराणसी, जिसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ प्रमुख रूप से रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला, गंगा महोत्सव, वाराणसी पर्यटन महोत्सव, नक्कटैया मेला, नागनथैया महोत्सव और देव दीपावली का आयोजन होता है। चलिए अब ट्रिक सीख लेते हैं। तो वाराणसी में कीवर्ड है वार। इसी वार से हम सभी मेलों को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला है रथ यात्रा मेला। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा अपने रथ पर बैठकर जा रहा है, तभी कोई अचानक रथ पर वार कर देता है। बस, रथ पर वार मतलब रथ यात्रा मेला, वाराणसी। अगला है ध्रुपद मेला। ध्रुपद भारत की प्राचीन शास्त्रीय संगीत शैली है और बनारस घराना संगीत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सीधे याद रखिए, ध्रुपद मेला, वाराणसी। अगला है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, गंगा स्नान भी होगा। और गंगा स्नान के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? काशी, यानी वाराणसी। इसीलिए याद रखिए, गंगा महोत्सव, काशी, वाराणसी। अगला है वाराणसी पर्यटन महोत्सव। ये तो सबसे आसान है, इसके नाम में ही वाराणसी लिखा है, इसीलिए इसके लिए अलग से कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। अब आता है नक्कटैया मेला। सोचिए, किसी की नाक काट दी गई, वह गुस्से में बोला, अब मैं भी वार करूंगा। तो नाक कटी मतलब नक्कटैया और वार मतलब वाराणसी, इसीलिए नक्कटैया मेला, वाराणसी। अगला है नागनथैया महोत्सव। कल्पना कीजिए, एक नाग फन फैलाकर खड़ा है और लोग चिल्ला रहे हैं,
सावधान, नाग वार करेगा, बस। नाग से नागनथया और वार से वाराणसी। अब आखिरी है देव दीपावली। ध्यान रखिए, देव दीपावली दीपावली के ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता काशी के गंगा घाटों पर आते हैं, स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। इसीलिए इसे ऐसे याद रखिए, देव कहाँ आते हैं? काशी, यानी वाराणसी। इनके अलावा वाराणसी में कुछ अन्य प्रमुख महोत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे सारनाथ महोत्सव, काशी कला महोत्सव, संकट मोचन संगीत समारोह और सावन मेला आदि। इनके नाम भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें भी एक बार जरूर याद कर लीजिए।